हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैंने पिछले वीडियो में जर्नल एंट्री कराई थी जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से क्या थी, रिलेटेड थी। और आज हम क्या कर रहे हैं, कुछ बची हुई जर्नल एंट्रियाँ क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं, जो कि क्या है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ही क्या है, रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम and deposited into bank on the same day ₹4000। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चेक रिसीव्ड किया है किससे, राम से, और उसको क्या किया है, डिपॉजिट किया है बैंक में सेम डे पे। फॉर जैसे कि मान लो हमें क्या है, चेक जो रिसीव्ड हुआ है, ये मान के चलते हैं कि हमको चेक की जो रिसीविंग हुई है वो कितने 3 जनवरी को, अगर मान लो हमको चेक क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं 3 जनवरी को ही, जिस दिन हमको चेक रिसीव्ड हुआ है उसी दिन जाकर क्या कर रहे हैं, बैंक में वो चेक क्या कर दे रहे हैं, डिपॉजिट कर दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो एंट्री होगी वो ऐसी होगी कि ये तो क्लियर है कि हमको जो चेक क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ है, वो डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है, बैंक में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। सो यहाँ पे बैंक, हमको ये मालूम है कि अगर बैंक में ये डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक हमको ये मालूम है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल पर्सन है बैंक, जो कि क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम चेक क्या कर रहे हैं, बैंक में क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो चेक कैसा, जो बैंक है वो कैसा पर्सन हो जाएगा, रिसीवर पर्सन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर पर्सन होने के कारण बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा, 4000 रुपीज से क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देने लायक बात है कि यदि हमको चेक रिसीव्ड हुआ है, यदि उसको हम सेम डे पे यदि क्या करते हैं, बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो नीचे हमेशा क्या आएगा, कस्टमर का नेम ही क्या होगा, हमेशा एंटर होगा। ये याद रखने वाली बात है, मतलब कभी भी अदर कुछ एंटर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, कस्टमर का नेम ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो यहाँ पे कस्टमर कौन है, किसका चेक यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डिपॉजिट हो रहा है। तो राम का चेक क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे चेक देने वाला पर्सन मींस गिवर पर्सन कौन है, राम है। और राम भी क्या है, पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे राम भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 4000 से। तो हम लिख देंगे टू राम 4000 रुपीज। मीन्स हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यदि चेक जिस दिन अगर हमको रिसीव्ड हो रहा है, अगर हम उसी डे पे या उसी दिन पे यदि क्या कर रहे हैं, हम चेक क्या करते हैं, यदि बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो हमेशा बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा और नीचे क्या होगा, कस्टमर नेम ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। मीन्स जो क्रेडिट होगा वो कस्टमर नेम ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। इसका नरेशन हम जैसे आपको जमेगा वैसे अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट में नोट कर देंगे, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट बैंक सेम डे। ठीक है, तो अब चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है अब चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द अदर डे 5000। मीन्स यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि चेक हमको रिसीव तो हुआ है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेक रिसीव्ड हुआ है, बट यहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ है चेक, वो क्या है, सेम डे पे डिपॉजिट ना हो के, मीन्स अदर डे पे क्या हुआ है, चेक यहाँ पे क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। मीन्स यदि मुझे यहाँ पे चेक अगर मान लो 3 जनवरी को क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो मैंने चेक कब जमा किया है, मीन्स कब डिपॉजिट किया है बैंक में, 5 या 6 जनवरी को मैं क्या करूंगी, बैंक में क्या करूंगी, डिपॉजिट करूंगी। ये ध्यान रखना। तो अब इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, तो इस कंडीशन में ये ध्यान रखना कि हमको ये तो मालूम है कि वो जो चेक हमको रिसीव्ड हो रहा है वो बैंक ही में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक यहाँ पे फिर से क्या है, रिसीवर पर्सन है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक रिसीवर पर्सन है। तो रिसीवर पर्सन होने के कारण बैंक यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, 5000 रुपीज से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। और रूल क्या फॉलो होगा, एक बार फिर से बताइए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से, 5000 रुपीज से क्या कर दिया है, डेबिट कर दिए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यदि बैंक में यदि चेक सेम डे पे यदि क्या होता है, डिपॉजिट नहीं होता है, मींस चेक जिस दिन रिसीव्ड हुआ है उसी दिन यदि क्या होता है, चेक बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट नहीं होता, तो याद रखना हमेशा नीचे, मतलब जो हम क्रेडिट में एंटर करेंगे वो हमेशा क्या होगी, कैश क्या होगी, क्रेडिट में एंटर होगी। क्यों, क्योंकि ये याद रखना कि जब भी चेक हमारे पास 2 या 3
3 दिन क्या होता है, अगर हमारे पास होता है तो वो क्या हो जाता है, कैश में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमर का नेम एंटर नहीं करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे, तो 5000 रुपए से ही क्रेडिट करेंगे। तो क्लियर हुआ, ये दोनों एंट्री को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे कि यदि बैंक मतलब चेक जिस दिन रिसीव्ड हो रहा है, अगर सेम डे पे क्या होगा, अगर डिपॉजिट होगा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, साथ में नीचे क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा कस्टमर नेम ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। और वैसे ही यदि चेक रिसीव्ड होकर यदि सेम डे पे डिपॉजिट नहीं होता, मीन्स अगर अदर डे पे डिपॉजिट होता है, तो हमेशा क्या होगा, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, बट नीचे क्या हो जाएगा, मीन्स क्रेडिट क्या होगा आपका, कैश हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक ₹8000। अब हम पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि डिसऑनर्ड मीन्स क्या है। मीन्स जैसा मान लो कि सोहन एक क्या है, कस्टमर है, यदि वो अपना क्या करता है, चेक क्या करता है, बैंक में क्या करता है, डिपॉजिट करता है ना, तो यदि उसका चेक जो है वो किसी कारण से क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है ना, तो रिजेक्ट अगर चेक हो गया है ना, तो वो क्या कहलाता है, चेक का क्या होता है, डिसऑनर्ड कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री को समझते हैं कि यहाँ पे चेक जो हो गया है वो डिसऑनर्ड हो चुका है, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, 8000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने अभी डिसऑनर्ड बताया कि डिसऑनर्ड मीन्स क्या है कि चेक का कैंसल हो जाना, वो क्या है, डिसऑनर्ड है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है कि यदि कोई पर्सन ने अपना क्या किया, चेक क्या किया है, बैंक में क्या किया, जमा किया है, और यदि उसका चेक क्या हो जाता है, यदि डिसऑनर्ड हो जाता है, तो सिंपल सा है, अगर चेक अगर क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल हो गया, तो वो चेक फिर से किसके पास आ जाएगा, उसी कस्टमर के पास आ जाएगा जिसने क्या किया है, चेक क्या किया है, बैंक में क्या किया है, लगाया है, उसी कस्टमर के पास क्या हो गया, चेक क्या हो गया, फिर से वापस आ गया। तो अगर वो चेक कस्टमर के पास फिर से वापस आ गया तो कस्टमर ही क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कस्टमर भी क्या है, पर्सनल अकाउंट को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कस्टमर है रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने के कारण ही कस्टमर के पास फिर से क्या हो रहा है, चेक क्या हो रहा है, वापस आ रहा है ना, मतलब कस्टमर क्या हो गया, फिर से रिसीवर पर्सन हो गया, और उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से, 8000 रुपीज से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब किसके थ्रू आ रहा है वो चेक, चेक कौन कैंसिल कर रहा है, बैंक कर रहा है, मींस बैंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, गिवर पर्सन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न करने वाला पर्सन कौन है, बैंक है, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बैंक यहाँ पे गिवर पर्सन हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 8000 रुपीज से। तो यहाँ पे टू बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 8000 रुपीज से। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट, 8000 रुपीज से डेबिट होगा, और टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 8000 रुपीज से। उसके बाद हम नीचे क्या कर देंगे, नरेशन एंटर कर देंगे ब्रैकेट में। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक 500 रुपीज। अब यहाँ पे ये क्लियर है कि हमने क्या किए, बैंक चार्जेस क्या किए हैं, पे किए हैं, है ना। तो अगर बैंक चार्जेस अगर हमने पे किए हैं तो सिंपल है कि बैंक चार्जेस क्या है, चार्ज की बात करेंगे तो सिंपल है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर होने के कारण ही कौन से अकाउंट को फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट को, और नॉमिनल अकाउंट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर डेबिटेड वाला रूल क्या होगा, यहाँ पे फॉलो होगा। इस तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए एक्सपेंडिचर होने के कारण हम क्या कर देंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 5000 रुपीज से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे गिवर पर्सन कौन है, तो यहाँ पे गिवर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो फिर से हम देख रहे हैं कि बैंक जो है वो बैंक के थ्रू क्या किया जा रहा है, बैंक चार्जेस क्या कर रहा है, पेमेंट किया जा रहा है। मीन्स यहाँ पे बैंक चार्ज पे तो कर रहा है, पर कौन कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। हम या आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उस बैंक चार्ज को पे कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है लिखा है। तो यदि बैंक कर रहा है तो यहाँ पे बैंक क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, गिवर पर्सन होगा, और गिवर पर्सन होने के कारण हम क्या कर देंगे, बैंक को क्या कर देंगे, हम फिर से क्या कर देंगे, 5000 रुपीज से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे हम फिर से क्या कर देंगे, नरेशन एंटर कर देंगे।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा आने वाले वीडियो का क्या हो सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि मेरा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो उसको भी मैं क्या करूँगी, आपको क्लियर करूँगी। तो आप प्रॉब्लम और डाउट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।